श्रीमद्भागवतं पुण्यम आयु आरोग्यम पुष्टिदम पठन श्रवणादि अपि सर्व पापै प्रमुच्यते। ये श्रीमद् भागवत कथा पुण्यों को देने वाली है, पुण्यों की वृद्धि करती है, आयु बढ़ाती है, शरीर को आरोग्य करती है, पुष्टि देती है। इसके पढ़ने से और सुनने से सभी पापों से मनुष्य का छुटकारा मिल जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है। अब आपके समक्ष प्रसंग आता है वामन भगवान का अवतार और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगनी। ये राजा बलि जो था, इसने विश्वजित यज्ञ करके रथ, धनुष, कवच और कभी खाली न होने वाला तरकस प्राप्त कर लिया था। और बलि के दादा प्रहलाद ने बलि को एक ऐसी माला दी थी जिसके फूल कभी मुरझाते नहीं थे। इन सब को धारण बलि करके रहता था। तो बलि इतना बलवान, इतना बलशाली हो गया था कि बलि से उस समय कोई टक्कर लेने वाला नहीं था। और बलि ने इंद्रपुरी को घेर लिया और देवता डर करके छिपने लगे। तो अदिति के भगवान वामन भगवान ने अवतार लिया, यानी विष्णु भगवान ने वामन रूप में अवतार लिया। और वामन भगवान से अदिति कहती है कि बेटा, हमारा तो राजा बलि ने सब कुछ छीन लिया, अधिकार कर लिया, इंद्रपुरी को घेर लिया, इससे हम कैसे बचें। तो एक बार ये राजा बलि यज्ञ कर रहा था और यज्ञ में वामन भगवान एक याचक का रूप धारण करके और पहुंच जाते हैं। बलि ने देखा कोई मांगने वाला आया है, तो बलि बोले वामन भगवान से, मांगो, क्या मांगने के लिए आए हो। तो वामन भगवान बोले केवल 3 पग भूमि। राजा बलि बोला कि मांगना भी नहीं आता है, मैं अधिपति हूँ, सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है, इस 3 पग भूमि में क्या करोगे। न मकान बनेगा, न खेती होगी, केवल दाह संस्कार होता 3 पग भूमि में, तो कुछ अच्छा सा मांगो। वामन भगवान बोले नहीं, मुझे तो केवल 3 पग भूमि दे दो। कि ठीक है, नाप लो। शुक्राचार्य देख रहे थे। शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा कि बलि, संकल्प मत कर देना, ये भगवान हैं, इनकी तुझे पहचान नहीं है, सबको नाप लेंगे। तो बलि बोला कि मैं तो गुरुजी वचन दे चुका, मैं तो संकल्प कर रहा हूँ। तो शुक्राचार्य ने सोचा मैं संकल्प नहीं होने दूंगा, तो कमंडल की टोटी में भौरा बन करके छिप करके बैठ गए। और राजा बलि ने जब संकल्प करने के लिए कमंडल से जल निकालना चाहा, जल नहीं निकला। राजा बलि ने समझा इसमें कोई कीड़ा आ गया है। कुशासन से एक कुशा लेकर के और कमंडल की टोटी में जैसे ही प्रवेश की, तो गुरुजी की, शुक्राचार्य की एक आंख नमो नमे हो गई, यानी एक आंख के हो गए। और राजा बलि ने संकल्प कर दिया और कह दिया अब नाप लो 3 पग भूमि। तो वामन भगवान ने एक पैर से जब एक पैर उठाया, तो तल को, अतल को, सुतल को, वितल को, तलातल को, रसातल को और पाताल को नाप लिया। और जब दूसरा पैर उठाया, दूसरे पग से महरलोक, जललोक, तपलोक, सत्यलोक, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक को नाप लिया। और तीसरे पैर को कोई जमीन शेष न बची।
अब जमीन तीसरे पैर के लिए नहीं बची, तो वामन भगवान बोले बलि से, अब बलि तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि बोला, भगवान हे ब्राह्मण देवता, अब तो मैं ही बचाऊं, मेरे सर पर रख दो, मुझे नाप लो। इस बात को सुन करके वामन भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बलि तेरी इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब सारी पृथ्वी मेरी हो गई, अब मैं तुझे कहाँ रहने के लिए स्थान दूँ? तो बलि कहता है, मुझे पाताल लोक दे दो। तो भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक दिया। फिर भगवान बोले, और कोई इच्छा बलि? तो बलि बोला, भगवान मुझे रोजाना तुम दर्शन देते रहना, मैं आपके नित्य दर्शन चाहता हूँ। तो भगवान बोले, ठीक है, मैं नित्य दर्शन देता रहूँगा। तो नित्य दर्शन देते रहते हैं वामन भगवान राजा बलि को। और फिर वामन भगवान बोले, राजा बलि की पत्नी खड़ी थी वहीं विंध्याचली, कि तुम भी कुछ मांग लो, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो राजा बलि की पत्नी विंध्याचली कहती है, मैं तुझ जैसे भिखारी से क्या मांगूं? अभी अभी तेने मेरे पति से सब कुछ मांग लिया, 3 पग भूमि में मांग करके 3 पग भूमि को 2 पग में ही तेने सब कुछ नाप लिया, मैं क्या मांगूं? और मेरा सा तू पुत्र होता तो विष पिला करके तुझे मार देती। ये वामन भगवान ने अपने हृदय में बात को रख लिया जो विंध्याचली ने कहा था। तो अगले जन्म में विंध्याचली पूतना बनी और वामन भगवान ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। तो वहाँ पूतना ने कृष्ण जी को अपने स्तन से विष लगा करके और विष पिला करके मारना चाहा था, लेकिन कृष्ण भगवान ने उस पूतना का स्तनपान करके विष पी लिया और विष के साथ साथ उसके प्राण भी पी लिए और पूतना का प्राणांत हो गया। कहने का सार ये है कि भगवान एक ऐसी शक्ति है, उनको कोई नहीं मार सकता। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, वामन भगवान की जय।